जय हिंद बच्चों। जो है आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम शुरू करते हैं जो है वैदिक एज। देखिए, इससे पहले हम जो है आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने क्या किया, आपको जो है उसके बारे में जितनी भी चीजें थी, जहां तक हमने जो है सारी चीजें आपको जो है बता दिया है। तो इसके बाद हम जो है अब जो है वैदिक एज की तरफ जाते हैं। तो आप जो जो पहले वाला वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, जो है अच्छा होगा। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं वैदिक एज। वैदिक एज ये कहने से ही जो है इस पे पड़ रहा है। वैदिक एज मतलब वैदिक काल। वैदिक काल, तो इसे आपको पढ़ने से ही क्या लग रहा है, ये किसका काल होगा, कैसे क्या होगा, आपको ऐसे यहाँ पर लिखा है वैदिक काल, लिखा है नहीं। तो वैदिक यानी वेदों का काल होगा, तभी तो इसे वैदिक काल कहा गया। सोचिए आप, वेदों का काल होगा तभी तो इसे वैदिक काल कहा गया। लेकिन है इसके ठीक उल्टा है। ठीक इसके क्या उल्टा है। अब उल्टा कैसे है, इसे देखिएगा आप। यहाँ पर वैदिक काल तो है, ठीक है, वेदों का काल वैदिक काल, एकदम आसान होता। उल्टा ससुरा काट दिया, ये तो बहुत गलत हुआ। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, क्योंकि जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में हम वेदों के बारे में पढ़ते ही नहीं ज्यादा। देखिए, हम जैसे जैसे किसी क्लास का अगर हमें औसत निकालना है, मतलब अगर वहां पर जो बच्चे कितने पढ़ने में तेज है, कैसे हैं, उस क्लास का हमें औसत निकालना है, तो उसमें अगर ज्यादातर बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे तो उसमें हमारा औसत ज्यादा आएगा। और हम मान लेता हूँ ये क्लास ऐसा है कि जिसमें ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, मतलब ज्यादा तेज बच्चे कम हैं, लेकिन उसमें से कोई एक दो है उस क्लास में जो बहुत तेज है। तो ठीक वही इस वैदिक काल में हम तो एक दो वेद हैं जिन्हें हम पढ़ता हूँ, दो चार जो एक दो वेद हैं जिसे हम पढ़ता हूँ। जैसे एक हो गया ऋग्वेद, जिसे हम जो पढ़ता हूँ इसमें। बकिया और तीन वेद कहाँ गए, कितने वेद है, चार वेद है ना, बकिया और तीन वेद कहाँ गए। तो जिसकी अधिकता होगी हम जो है वैसे ही करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखा तो गया वैदिक काल, लेकिन हम पढ़ते किसके बारे में है, तो पढ़ते तो हैं हम जो है आर्यों के बारे में। ये भैया आर्य कहां से आ गए, ये कौन थे, तो धीरे धीरे चलते रहिए आपको पता चल जाएगा ये आर्य कहां से आ गए, बीच में टपक गए। देखिए यहाँ पर वैदिक काल, जब हम पढ़ेंगे इसमें आर्यों के बारे में, तो यहाँ वैदिक का क्यों लिखा गया है, ये भी बात टूटना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आर्यों के लिए, तो यहाँ पर वैदिक लिखना जरूरी था। हम तो इसे लिख सकते कि थे जो है आर्यों का काल, वैदिक काल की जगह लिख सकते थे कि या नहीं, कि जो है आर्यों का काल लिख सकते थे। लिख सकते थे अगर हम आर्यों का काल, तो फिर हमने लिखा क्यों नहीं, ये भी है। फिलहाल हमको नो इतिहासकार ना है कि हम इसे लिखूंगा, इतिहासकारों ने ही इसे लिखा क्यों नहीं, कारण था। अब कारण कैसे था वो देख ले। ये आर्य हैं, ये आए कहां से, रहे कैसे, थे कैसे, काम क्या करते थे, इनकी राजनीति कैसी थी, इनका पहनावा ओढ़ावा, इनका धर्म कैसा था, ये सब भी तो पता चलना चाहिए। जैसे आज हम यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ पर हम पढ़ा रहा हूँ, तो आगे कैमरा लगा है, ऊपर बल्ब लगा है, मतलब जो है लाइट लगा है, वहां पर जो है कंप्यूटर रखा हुआ है, वहां पे लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये सब है। मान लो कोई ऐसी तूफान आ जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि हम यहाँ से चल जाऊं, ये सब ऐसे पड़ा रहे, तो यहाँ पर फिर जब यहाँ पर आदमी आएंगे वो चेक करेंगे, यहाँ पर ये लगा हुआ है, आगे ये रखा हुआ, आगे वहां पर ये क्या रखा हुआ है, सब चीज पता करेंगे। तो यहाँ पर लगेगा कि वो इस छोटे से कमरे में वो कर क्या रहे होंगे। तो हर विद्वान अपने अपने मत रखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार इस पर भी विद्वानों ने अपना मत रखा। क्या किया, विद्वानों ने अपना मत रखा। जो अगर विद्वानों ने अपना मत रखा, तो विद्वानों ने कहना शुरू किया कि आर्यों के बारे में हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आर्य थे हैं ये कौन, आए कहां से, क्या कैसे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इन्होंने देखा, जब वेदों की तरफ गए तो वेदों में इनका उल्लेख मिल गया। तो जब वेदों में इनका उल्लेख मिल गया, तो उसमें एक वेद था ऋग्वेद, जिसमें इनका उल्लेख मिला। तो वेदों से तो इनकी जानकारी मिलने लगी, जो ऋग्वेद है उससे इन जो है आर्यों की जानकारी मिलने लगी। तो इतिहासकारों ने कहा, अगर आर्यों की जानकारी हमें वेदों से मिल रही है, तो क्यों ना हम इस काल को वैदिक काल करें। तो यही करके इन्होंने इस काल को क्या किया, वैदिक काल किया। क्या किया, वैदिक काल किया। तो आपको तो अब समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम आर्यों के बारे में, लेकिन इसका वैदिक काल नाम क्यों पड़ा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पर हमने आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, चलो ये ठीक है, वैदिक काल हो गया। अगर वैदिक काल हो गया तो अगर देखिए इतिहास में आपको समय याद हो ना हो, लेकिन आपको उसकी प्रवृत्ति, उसकी किरदार, लोगों का उसमें क्या कैसे क्यों हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, क्या कारण था होने का, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी यह टाइम उतना मायने नहीं रखता, छोटे छोटे एग्जामों के लिए टाइम मायने रखता है। देखिए अगर हम टाइम की भी बात कर लूं, इसके समय की भी बात कर लूं, तो ये जो है 1500 से लेके कहा जाता है कि 600 बीसी है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जो है आप लोग रुकिएगा 1 मिनट हमारा। जो है आप लोग सुनिएगा, रुक जाइए। यहां पर हम क्या बोल रहा हूं कि हमने इसके समय को बताया, क्या किया, समय बताया। समय क्या बताया कि ये 1500 से लेके 600 बीसी। देखिए अगर ये 1500 से लेके 600 बीसी इसका समय है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो 1500 से लेके 600 बीसी है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा लंबा समय है, ठीक है। अब वैदिक काल है, तो वैदिक काल में हमने तो पढ़ लिया आर्यों के बारे में। आर्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, वेदों की। अगर हम वेद की बात करें तो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। लेकिन वेदों से जानकारी मिल गई तो जो पढ़े लिखे वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग ही उसमें जो है पढ़ा लिखा वर्ग था या नहीं था। अगर उस समय ब्राह्मण वर्ग पढ़ा लिखा था तो इन वेदों को का कोई शूद्र पढ़ रहा होगा, है? मान लेता हूं क्षत्रिय भी कुछ हद तक जो है पढ़ लेते होंगे। क्या वैश्य पढ़ रहा होगा, शूद्र पढ़ रहा होगा? जो आम लोग हैं, क्या ये लोग जो है इन वेदों को जो है पढ़ पा रहे होंगे? नहीं पढ़ पा रहे होंगे। जैसे आपको ही आज अगर वेदों की भाषा आपके सामने रख दी जाए संस्कृत की, तो क्या जो है आप लोग जो है पढ़ पाएंगे, या जो है मैं उसे जो है सही से जो है पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा क्या है, कठिन है, जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ रहा हूं, तो फिर हम कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक वही है। तो इसको अगर पढ़े भी होंगे, कौन पढ़े होंगे? जो विद्वान है, ठीक है, आप पढ़ लिए, इसमें ब्राह्मण वर्ग थे वो पढ़ लिए, अच्छी बात है। लेकिन वेदों में लिखा क्या है, वेदों में है क्या, इन सब की जानकारी तो हर किसी को होनी चाहिए। तो होनी चाहिए तो इसे सरल भी तो करना चाहिए। अगर होनी चाहिए तो इसे सरल भी करना चाहिए। तो जैसे एक गाइड होती है ना, जैसे आपने किताब ले लिया, अब किताब के लिए एक गाइड लेते हो, आपको गाइड क्या करती है, उसी भाषा को सरल करके समझा देती है। क्या करती है, उसी भाषा को सरल करके क्या करती है, आपको समझा देती है। तो आपको समझा देती है तो जो है आपको जो है आ जाता है। तो ठीक वही इसमें कहा गया, जब वेद को हम सरल करेंगे, सुनिएगा, जब वेद को हम सरल करेंगे तो इसे हम सरल करके क्या किए, ब्राह्मणों को ही आता था, तो हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, जो है पढ़ा, अब इसको देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ को सरल तो किया गया, पर इतना भी सरल नहीं हो पाया कि उसे जो है शूद्र पढ़ सके, वैश्य पढ़ सके, मतलब हर कोई उसे पढ़ने में सक्षम हो। जैसे आप समझिए, जब जो है इंटरनेट ही आया, तो पहले क्या आया, तुरंत के तुरंत जो है 5G आ गया? नहीं आया। पहले 1G, 2G, 3G, 4G, फिर 5G, फिर 6G भी आ जाएगा, समय के अनुसार 6G भी आ जाएगा आगे चल के। तो यहां पर देखिएगा, ठीक वही, क्या तुरंत का तुरंत इसको एकदम सरल कर दिया गया? नहीं। जैसे आप देख लीजिए हिंदी को ही, तो पहले संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत से जो है फिर जो है बना, जो है क्या बना है, जो है लौकिक संस्कृत हुआ। फिर जो है लौकिक संस्कृत से और नीचे आया पाली हुआ, पाली हुआ, प्राकृतिक हुआ, अपभ्रंश हुआ, अवहट हुआ, फिर जाके हिंदी बन गया। हुआ या नहीं हुआ? तो हर भाषाएं सरल होने में क्या करती हैं, समय लेती हैं। तो इसे तो सरल तो किया गया, पर इतना सरल नहीं हो पाया कि इसे हर कोई समझ सके। अगर इसे ब्राह्मण ग्रंथ बन गया, अब
इसे हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, और पढ़ाएगा कौन? जिसे जो है आता होगा। अब इसे पढ़ने के लिए भी तो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए लगन होनी चाहिए ना। तो एक आया अरण्यक। अरण्यक का मतलब आपको इतना पता होना चाहिए क्या होता है। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो इसे क्या किया गया? अरण्यक। अरण्यक इसमें क्या किया जाता था? बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक जो है गुरु बैठते थे, बाकी सब बच्चे ऐसे जो है आगे क्या बैठते थे? शिष्य। फिर वो जो है उन्हें जो है मौखिक रूप में शिक्षा दी जाती थी, बताया जाता था। अरण्यक आया तो इससे करने से क्या हुआ? लोगों को और आया, लेकिन इसे और सरल करने की आवश्यकता थी। तो और सरल करने की आवश्यकता थी तो इसे क्या कर दिया गया? उपनिषद कर दिया गया। उपनिषद कर दिया गया। तो ये क्या किया गया? वेदों को सरल किया गया, ताकि क्या हो? ताकि जो आम जन है, जो और लोग हैं, वो इसे पढ़ सके, आसानी हो उन्हें पढ़ने में। ये तो हो गया आपके वेदों के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कल, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर हम क्या देखते हैं? अगर हम वैदिक काल देखते हैं तो आपको इतना पता होगा, हम वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिए थे। थोड़ा देर रुकिएगा। यहां पर हम क्या कह रहा हूं? यहाँ पर हम ये बता रहा हूं कि क्या ये जो वैदिक काल है, इसको हमने क्या किया? दो भागों में बांटा। तो जब अगर हम इसे दो भागों में बांटा तो पहले को क्या कहेंगे? पहला मतलब पूर्व हो गया। जैसे क्या कहा जाता है, अब जवाहरलाल नेहरू जैसे इस समय कौन है प्रधानमंत्री? जो नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो जो मनमोहन सिंह थे वो क्या थे? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ठीक वैसे अगर वैदिक काल का पहला समय है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व वैदिक काल। कुछ नहीं करना है। यहां पर हम क्या कर दिया? जो है पूर्व वैदिक काल। और यहां पर इधर आप देखिए, अब इधर वाले को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। इसे पूर्व वैदिक काल, इसे उत्तर वैदिक काल, इसे जो है अर्ली वैदिक पीरियड, और इसे हम लेटर वैदिक पीरियड पे रखते हैं। तो अब तो हम इसे कर दिए। अब इसको हम दो भाग में किए क्यों? इसका आप जो है समय लिखना चाहो तो लिख लो। इसका 1500 से लेके जो है 1000 है, 1000 बीसी। और इसका जो है 1000 से लेकर 600 बीसी है। कितना है? 600 बीसी है उत्तर वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल का 1500 से लेके 1000 बीसी, और जो है उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 से लेके 600 बीसी है। इतना इसका समय है। फिर अगर हम देखिए, इसे पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बांटा क्यों गया? बिना मतलब का तो किसी चीज को बांटा जाता नहीं। कि बांटा जाता है? नहीं बांटा जाता है। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जैसे बहुत होता है, उसमें होता है एक जो है ग्रेड ए आया, ग्रेड बी आया, ग्रेड सी आया, ऐसे होता नहीं है? होता है। तो इसमें बच्चे जो ग्रेड ए में आते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो ग्रेड बी में आते हैं वो जो है अच्छे होते हैं, जो सी में आते हैं वो भी अच्छे ही होते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन जो ए वाले होते हैं, ग्रेड ए वाले, वो सबसे अच्छे भी होते हैं जो है पढ़ने में। तो ठीक वही होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि इधर तो पूर्व वैदिक काल है, इधर तो उत्तर वैदिक काल है, यानी कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। जैसे इन बच्चों में भी परिवर्तन है, इससे ज्यादा आता है ग्रेड ए वाले को, ग्रेड बी वाले को कम आता होगा, तभी तो ग्रेड बी पाया है या नहीं? तो ठीक वैसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में तो कुछ ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर 1000 में ये खत्म हो रहा है, तो 1000 से शुरू हुआ, मतलब 1000 ईस्वी में कुछ न कुछ तो हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा उसको देखना पड़ेगा। कुछ तो हुआ होगा, अब उसे देखिए। देखिए, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की 1000 ईस्वी की लगभग, ये मत कहिएगा कि 1000 ईस्वी में ही, क्योंकि इतिहास में कोई भी घटनाएं का कोई इसका आपने पहली बात क्या देखा? पहली बार तो आपने ये देखा कि इसका हमें वेदों से मिला, और वेदों में आपको समय नहीं दिया है। तो ठीक वही, तो यहां पर 1000 ईस्वी के लगभग लगभग उसके आसपास क्या हुआ? लोहा आया। लोहा आया, तो जब लोहा आया तो क्या किया? इनके जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया। इनकी राजनीति व्यवस्था कुछ और, इनकी राजनीति व्यवस्था कुछ और हुई, इनकी अर्थव्यवस्था कुछ और हुई, इनकी अर्थव्यवस्था कुछ और हुई, इनकी एग्रीकल्चर कुछ और, इनका कुछ और।
क्या हुआ, दोनों में अंतर होना शुरू हो गया। होगा या नहीं होगा? बात इतना समझिए, जैसे इस गर्मी में क्या हो रहा है, धान की खेती हो रही है। अब धान की खेती हो रही, जिसके पास संसाधन है, मोटर है, ट्यूबवेल है, जिसके पास है जो है समरसेबल है, जिसके पास संसाधन है उसकी तो फसल अच्छी होगी, और जिसके पास संसाधन नहीं उसकी फसल का क्या होगा? जिसके पास संसाधन है उसका फसल तो अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास वो चीज नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो तो भगवान के भरोसे बैठा है कि हे भगवान बारिश कर दो। लेकिन जिसके पास संसाधन है वो उसकी अपेक्षा ज्यादा करेगा, उसकी अपेक्षा क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो ठीक वही यहां पर है, इनके समय में लोहा था नहीं, तो पेड़ काटना, खुदाई करना, हर चीज में कठिनाई थी। लोहा आने के बाद आसानी हुई। अगर आसानी हुई तो जैसे यहाँ पर अगर 10 टन हो रहा था तो यहाँ पर इसकी उत्पादन डबल किया होगा, 15 से 20 टन किया होगा। तो पहले तुम 10 टन बेचते थे, अब तुम 15 से 20 टन बेच रहे हो, तो पैसा ज्यादा आएगा नहीं आएगा? तो पैसा क्या है, अगर पैसा ज्यादा आएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था सही होगी या नहीं होगी? अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही होगी तो आपका जो है रहन सहन सही होगा या नहीं होगा? होगा। रहन सहन सही होगा या नहीं होगा? होगा। अगर आपका रहन सहन सही होगा तो आपको क्या लगता है, आपकी जीवन शैली भी सही ही होगी। तो इससे क्या हुआ, इनके हर एक चीज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हमने क्या किया, राजनीति में भी परिवर्तन। पहले जो काम 2 घंटे में हो जा रहा था, अब वो काम 1 घंटे में हो रहा है। आपका हर एक चीज में क्या हो रहा है, हर एक चीज में आपका लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो आप एक क्या हो रहे हो, एक समृद्ध हो रहे हो, समृद्धि की तरफ जा रहे हो। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया। अब थोड़ा बात हम जो है और देखते हैं। फिर हम क्या बोल रहे थे देखने को, तो ये तो हो गया इसके जो है कि हमने इसे बांटा क्यों, ये हो गया। दूसरी बात कि हमने आपको अभी बता रहा था कि ऋग्वेद, उसको वेदों को सरल किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। बता रहा था या नहीं बता रहा था? बता रहा था। तो क्या हम यहीं पर जो है पहली बार में ही वैदिक एज में तुरंत उसको ब्राह्मण ग्रंथ बना दिया? नहीं। तुरंत उसे उपनिषद में कन्वर्ट किए कर दिया, तुरंत उसे आरण्यक में? नहीं, उसके समय लगा। तो पूर्व वैदिक काल के लिए केवल एक स्रोत था, क्या था? ऋग्वेद था। हमें एक क्या मिला, वेद मिला, जिसका नाम क्या था? ऋग्वेद था, जिसका नाम क्या था? ऋग्वेद था। तो इसके लिए तो हमें केवल एक ही स्रोत है, क्या है? हमें केवल एक ही स्रोत है। लेकिन बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो इसके लिए तो हमारे पास तमाम स्रोत है। कैसे है वो देखिए। एक तो ऋग्वेद है ही, एक ऋग्वेद है या नहीं है? दूसरा मैंने ब्राह्मण ग्रंथ भी बनाया, आरण्यक भी है, उपनिषद भी हुई। तो इसके लिए तो जो है 4-5 हो गए। तो क्या हुआ, इसके लिए तो कई स्रोत हो गए, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, एक ही स्रोत हुआ। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आर्यों के बारे में। जो है आर्यों के बारे में क्या कहा गया है, तो हम जो है आर्यों के बारे में देखते हैं। तो आर्य जो है, इनके बारे में क्या कहा गया। जो है आर्य जो थे, ये जो आर्य थे, ये कौन सी भाषा बोलते थे? तो इनकी भाषा जो थी वो जो है भारोपीय थी। आप कहोगे भारोपीय क्या होता है, पहले लिख देता हूं। भारोपीय, भारोपीय का मतलब क्या होता है? भारो मतलब भारत, पीय मतलब यूरोपीय, यूरोपीय हो गया। भार मतलब भारत, रोपीय मतलब यूरोपीय, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, भारोपीय। क्या कर दिया गया, भारोपीय। मतलब ये क्या थी, भारत की भी भाषा मिक्स करके यूरोपीय जो भाषा भी मिक्स करके बोलते थे, जिसलिए हमने इनकी भाषा क्या किया, भारोपीय भाषा हो गया। ये हो गया। तो हम जो है आज की क्लास को यहीं पर विराम रखता हूँ, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए। तो हम जो है ये इस क्लास को यहीं पर विराम रखता हूँ। फिर जो है आगे की क्लास हम करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।